तो रजत जैसे ही ट्रेन के भीतर का दृश्य देखता है वह काफ़ी घबरा जाता है। ट्रेन में कोई नहीं होता है। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है कि यह एक स्पेशल ट्रेन है जो केवल हफ्ते में एक बार चलती है। जिस डिब्बे में हम लोग बैठे हैं ये काफ़ी महंगा डब्बा है, इसलिए इसमें बहुत कम लोग सफ़र करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल रजत से बोलती है कि हमें बाथरूम जाना है तो तुम अपने सीट पर चलकर बैठो। तो रजत बोलता है ठीक है। रजत जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है जिससे वह कभी अवगत होता है। उसने वह आवाज़ पहले भी सुनी हुई थी। उसे लगता है कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ, इसलिए खाली ट्रेन में हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। और इतना बोल के वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुँचता है तो वहाँ एक लड़की घूंघट ओढ़ के ज़ोर ज़ोर से आंसू बहा रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही हो, तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी इसी ट्रेन के इसी डब्बे के बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की को बोलता है कि तुम अपना चेहरा दिखाओ ताकि मैं कुछ मरहम पट्टी कर सकूं। तो लड़की बोलती है ठीक है, लो देखो। तो लड़की जैसे ही अपना घूंघट ऊपर करती है तो रजत उसका चेहरा देखकर चकित रह जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं होती। वो लड़की रजत की पहली गर्लफ्रेंड होती है जिसे रजत ने धोखे से बुला के रेप करके उसका गला घोट के मार डाला होता है और उस लड़की का नाम प्रिया रहता है। ऐसा लगता है जैसे मानो उस पे आफत की पहाड़ टूट गई हो। वह अपना बैग जैसे का तैसा रख के बाथरूम की तरफ भागता है और ज़ोर ज़ोर से डिम्पल को पुकारता है, मगर डिम्पल तो उस ट्रेन में आ ही नहीं होती है। तो फिर भी वो आवाज़ लगाते लगाते बाथरूम की तरफ भागता है। तो बाथरूम में डिम्पल की जगह उसका इंतज़ार वही लड़की कर रही होती है। वह अपना होश बुरी तरह खो चुका होता है और बाथरूम में जाने के बाद जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसका माइंड काम करना बंद कर देता है और वो भागते भागते ट्रेन से छलांग लगा देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अफरा तफरी में भागने के चक्कर में वो अपना मोबाइल ट्रेन के उसी सीट पे भूल जाता है और लास्ट में उस मोबाइल पे एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है कि सॉरी रजत, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मैं आज लखनऊ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्को में आई थी। इसीलिए हो सके तो माफ़ कर देना, हम लोग कल सुबह चलेंगे। और इतना कह के कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कहानी यहीं पे स्टॉप हो जा रही है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ आप ऐसा ही और कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो इतना पे ही लेते हैं आप लोगों से इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।